हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स और सेट्स में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा हमसे बोला गया है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द स्पेस गिवन टू यू हियर इन द क्वेश्चन विद सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट। बेटा ये सिंबल है सबसेट का और ये है सिंबल नॉट अ सबसेट। तो सबसेट क्या रहता है? सबसेट होता है उस सेट का ही पार्ट। सबसेट मीन्स उस सेट का छोटा भाई। तो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 1 2 3 4 इधर भी है और उधर भी है, तो ये है सबसेट। ठीक है, ये सबसेट है। सेकंड में ए बी सी, बी सी तो है बट ए नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सबसेट। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। थर्ड पार्ट में हमें दिया है कि ये क्लास 11 का बच्चा है और इधर दे रखा है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यस, तो इस सेट में सारे स्कूल के बच्चों का सेट है और ये सिर्फ क्लास 11 के बच्चों का सेट है, तो ये इसी में से ही पिक किया हुआ है, तो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। सो नेक्स्ट वन है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। ये प्लेन है बेटा, इस पे हम डिफरेंट सर्कल बना सकते हैं, उनका सेट। और इस तरफ है एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। तो रेडियस 1 वाला सर्कल का ये सेट है। तो ऑब्वियस है ये सेट जो है वो स्मॉल है और ये सेट बिग है, तो दिस इज नॉट अ सबसेट। ये सबसेट नहीं होगा, ये सुपर सेट होगा। तो नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट में एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन पर ट्राइंगल बना रखी है, ठीक है, उनका सेट। और इस तरफ है एक्स इज अ रेक्टेंगल। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो यहां हो जाएगा ये नॉट अ सबसेट। सिक्स्थ वन में एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है ये, ठीक है। और इधर है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन पर ट्राइंगल का सेट बना रखा है। तो अब बच्चे ये सबसेट होगा क्योंकि ये ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल्स के सेट में इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होंगी। नेक्स्ट है x इज अ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का सेट है और x इज एन इंटीजर। तो ऑब्वियस है, हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर का सेट जो है वो सबसेट रहता है इंटीजर का। तो यहाँ इवन नेचुरल नंबर्स हैं, मीन 2 4 6 8, तो वो नंबर्स इस तरफ भी होंगे, तो यहाँ आ जाएगा यस दिस इज अ सबसेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो बेटा ट्रू फॉल्स हमसे पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, ये हमें बोला गया है कि ए बी जो सेट है वो सबसेट नहीं है, बट सबसेट ये है क्योंकि ए और बी उसके अंदर हैं, तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट है ए ई इज सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो वावल में हमारे पास रहता है ए ई आई ओ यू, तो ए और ई यहाँ पर है, तो यस इट इज अ सबसेट, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है बेटा 1 2 3 का सेट जो है वो इसका सबसेट है, नहीं होगा क्योंकि 2 वहां पर नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट बेटा फोर्थ पार्ट में सेट ए इज सबसेट ऑफ दिस, यस दिस इज अ सबसेट। अब इसी तरह बेटा कुछ कुछ फिफ्थ पार्ट में दिया है, ये ध्यान से देखने वाली बात है, आपने ध्यान से समझना है। अब बोला है कि सेट ए बिलोंग्स टू दिस, मींस ये जो एलिमेंट है ये इसके अंदर है। ए तो है इसके अंदर, बट करली ब्रैकेट के अंदर वाला ए मींस ये पूरा ये सबसेट है, ठीक है। बिलोंग्स टू तब लगता है जब वो एलिमेंट उसके अंदर हो, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। करली ब्रैकेट में आ गया मींस ये सेट बन गया, तो सेट सबसेट हो सकता है, एलिमेंट नहीं होगा जब तक कि वहां पर गिवन नहीं है। अगर ऐसे होता आपको गिवन कि दिस बिलोंग्स टू, इस तरह दिया होता, ये अंदर करली ब्रैकेट के अंदर होता, तो हम कहते कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे कितने इवन नेचुरल नंबर है यहाँ पर? 2 4, सिर्फ 2 4 ही आएगा, 6 नहीं लेंगे, लेस देन 6 बोला है। और इधर है x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं हमारे पास 2 4 6 18 12 3 ऑल्सो,
ठीक है, इस तरह बहुत सारे और भी नंबर्स आएंगे। अब यहां पर जो है इन नंबर्स के साथ ये जो है सेट ये इधर है, तो यस दिस इज ट्रू बेटा, ये ट्रू है क्योंकि 2 और 4 जो है वो यहां पर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली बातें हैं जो आपने समझनी है इस क्वेश्चन के थ्रू, कि कौन सा एलिमेंट सबसेट बन सकता है, कौन सा एलिमेंट सेट होता है और कौन सा एलिमेंट सेट नहीं होता है। अब हमें देखिए सेट कैसा बना के दे दिया है, 1 2 और उसके अंदर फिर से सेट है 3 4 करली ब्रैकेट के अंदर है, फिर 5, ठीक है ये सेट है, बट इसे हम इस सेट का एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, तो देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमें दिया है कि दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। ये बेटा सबसेट तभी होता अगर इसके बाहर सेट बनाकर दिया जाता, ये इसका एलिमेंट है, ठीक है, ये इसके अंदर है तो ये सेट, इसको सेट बनाया है उसने, बट इस सेट के अंदर, बड़े सेट के अंदर दे दिया तो ये सेट नहीं रहा इसका, ये बन गया इसका एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज दिस बिलोंग्स टू ए, दिस बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट में हमें बोला है बिलोंग्स टू, तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट के लिए हमने कोई रीजन नहीं देना है। नेक्स्ट है बेटा थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, इसने इस एलिमेंट को बाहर करली ब्रैकेट में डाल दिया, जिससे कि ये जो एलिमेंट है वो क्या बन गया, इसका सबसेट। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 है इस सेट के अंदर, बिलोंग्स मतलब एलिमेंट, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब फिफ्थ पार्ट में हमें बोला है 1 क्या सबसेट है, नहीं, नो दिस इज इनकरेक्ट एज 1 बिलोंग्स टू ए। अगर होता करली ब्रैकेट में 1 अगर सबसेट कहते तो यस ये सबसेट होता, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट में सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया है 1 2 5, सेट बनाकर दिया है 1 2 5 है तो सबसेट है, तो यस दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट अब सेवंथ पार्ट देखिए, अब बिलोंग कर दिया इसी का ही, क्या ये बिलोंग टू हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये सबसेट है, तो ये इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट एज दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। अब एट्थ पार्ट में हमें दिया है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये करेक्ट होता अगर 3 नहीं होता, वहां पर 3 को उसने बाउंड किया हुआ है विद करली ब्रैकेट, 3 और 4 को ऐसे घर में डाल दिया है जहां से वो बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अब बाहर ले जा दिया तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट एज 1 2 we can say as 3 is not there as an element। नेक्स्ट है नाइन्थ पार्ट। अब नाइन्थ पार्ट में है 5 बिलोंग्स टू ए, बट 5 क्या होता है, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 बिलोंग्स कर दिया, 5 तो उसके अंदर नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यहां रीजन देंगे एज 5 इज सबसेट ऑफ ए। 10th पार्ट में करेक्ट है, इसी का ही आप देखिए ये करेक्ट है। अब 11th पार्ट में इसको सबसेट बना दिया, 5 बेटा अकेला लिखते हैं, करली ब्रैकेट में नहीं लिखते, इनकरेक्ट एज 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो सबसेट लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर सबसेट का बेटा आपके पास फॉर्मूला है 2 की पावर n, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, लाइक इसमें 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 2 एलिमेंट्स आएंगे, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 2 की पावर 2 4 एलिमेंट्स आएंगे, और यहां पर 2 की पावर 3 एलिमेंट्स हैं 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो देखते हैं कैसे 8 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है।
तो आपने बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर सबसेट 2 पावर n ऑल द सबसेट, इसमें फाई भी आएगा और वो सेट भी आएगा। जैसे कि यहाँ पर है फर्स्ट एक सिंगलटन सेट है, तो फाई एंड दिस सेट, तो 2 एलिमेंट हो गए। अब इसके लिए लिखते हैं फाई सिंगलटन ए सिंगलटन बी एंड अनदर वन ए बी, 4 हो गए। इसके 8 बनेंगे, पहले फाई ले लेंगे, फिर अकेला अकेला एलिमेंट ले लेंगे, फिर 2 की पेयर बना देंगे, 1 2 2 3, ठीक है, इजी है। 1 3 3 1 लिखिए, 1 3 लिखिए, एक ही बात है। अब कितने हो गए ये, 3 3 6 7, लास्ट में आएगा विद 3 एलिमेंट्स पूरा। अब बेटा ये है हमारे पास सारे सबसेट। जब हम फाई को हटा दें और ये पूरे सेट को हटा दें, तो जो बाकी रह गए, फाई भी लेंगे, उसमें जो बाकी हैं वो बन जाएंगे यहाँ पर प्रॉपर सेट्स, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। इन सबको इंक्लूड किया जाएगा विद फाई, फाई को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि फाई हर सेट का सबसेट रहता है। प्रॉपर में हम सिर्फ इस सेट को नहीं लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इनको इंटरवल में लिखना है। तो बेटा जिधर इस तरह लिखा होगा लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो उस तरफ हमारी क्लोज ब्रैकेट आएगी, ठीक है, इसको हम क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं, बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं। ये क्लोज के लिए आएगा। जिस तरफ सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन होगा उस तरफ बेटा ओपन ब्रैकेट आएगी हमारी, वो ओपन इंटरवल रहेगा। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हाफ ओपन और हाफ क्लोज, मींस सेमी ओपन या सेमी क्लोज रहेगा। तो यहाँ पर हम 4 के लिए ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और 6 के लिए क्लोज ब्रैकेट। सिमिलरली यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगी क्योंकि दोनों तरफ ही इक्वल का साइन नहीं डाला है, तो दिस विल बी अ ओपन इंटरवल। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा सेमी क्लोज क्योंकि 0 की तरफ इक्वल का साइन है। इसी तरह फोर्थ पार्ट में बेटा दोनों ही क्लोज आ जाएंगे क्योंकि दोनों में ही हमारे पास इक्वल का साइन है। ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसको सेट बनाकर लिखेंगे। तो देखिए हमें फर्स्ट पार्ट में ओपन इंटरवल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म के लिए लिखेंगे x such that x belongs to R where we have -3 is less than x is less than 0। इस तरह अगर ओपन इंटरवल है तो आपने इस तरह साइन लगाने हैं। अगर क्लोज इंटरवल है बेटा तो क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल में x such that x belongs to R आ जाएगा, -6 पॉजिटिव 6 है यहाँ पर, 6 is less than equal to, इक्वल का साइन डाल देंगे फॉर क्लोज ब्रैकेट, लेस देन इक्वल टू 12। इसी तरह ये है हमारा सेमी ओपन। तो सेमी ओपन में हमने सिमिलरली ही लिखना है, बस जहां पर क्लोज ब्रैकेट आएगी वो आएगी बॉक्स ब्रैकेट के लिए जहां पर क्लोज्ड इंटरवल है। तो 6 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ इस तरफ सेमी क्लोज्ड है, यही आएगा x such that x belongs to R and -23 less than equal to x is less than 5। तो ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट रहता है सबसे बड़ा सेट जिनमें से ये सेट्स आए हैं। वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे पहले हमें दिया है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल का सेट जो है वो कहाँ से आया होगा, दिस विल बी x such that x is a triangle, x is a triangle, इसमें से आया होगा, ठीक है। इसी तरह आइसोसेलेस का भी सेम आंसर आएगा, x such that x is a triangle। तो ट्राइंगल वाले सेट में कहीं से भी आइसोसेलेस निकाल सकते हैं, राइट एंगल निकाल सकते हैं, इक्विलेटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेंगे यूनिवर्सल सेट फॉर दीज टू। तो बेटा यूनिवर्सल सेट को फाइंड कैसे करना है, हमारा अगला क्वेश्चन इसी पर है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है 3 सेट्स। फर्स्ट A इज 1 3 5 के साथ, B 2 4 6
और सी में दिया हुआ है 0 2 4 6 8। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स। इन तीनों सेट्स का जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो कौन से सेट के अंदर हैं। तो पहले सबसे पहले पार्ट पे चलते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 6 तो है बट 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। 5 तो होगा ही नहीं क्योंकि ये एम्प्टी सेट है और हमें एम्प्टी सेट्स नहीं दिए हुए हैं। नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 भी है, 8 भी है, ठीक है, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है। नेक्स्ट अगले पर चलते हैं। अगले में हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, 0 नहीं दे रखा, तो बेटा ये भी नहीं होगा। तो यूनिवर्सल सेट रहेगा थर्ड पार्ट। दिस इज अ universal set for all the three given sets। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होती है बेटा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।